नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। बिहार में पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। पहले चरण में 9 बजे तक 13.13% मतदान हुआ है। भोजपुर में 9 बजे तक 13.11% मतदान हुआ है। मुजफ्फरनगर में 9 बजे तक 13.38% मतदान हुआ है। वहीं समस्तीपुर में 9 बजे तक 12.46% मतदान हुआ है। तो नालंदा में 9 बजे तक 12.15% मतदान हुआ है। बेगूसराय में 9 बजे तक 14.60% मतदान हुआ है। भोजपुर में 9 बजे तक 13.11% मतदान हुआ है। तो बक्सर में 9 बजे तक 13.28% मतदान हुआ है। दरभंगा में 9 बजे तक 12.48% मतदान। तो गोपालगंज में 13.97% मतदान हुआ है। वहीं खगड़िया की अगर बात करें तो खगड़िया में 9 बजे तक 14.15% मतदान हुआ, यानी कि खगड़िया में 9 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है अन्य विधानसभाओं के मुकाबले। वहीं लखीसराय में 9 बजे तक 7.7% मतदान हुआ है। बता दें कि लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा चुनावी मैदान में। मधेपुरा में 9 बजे तक 13.74% मतदान हुआ है। बता दें कि गोपालगंज में 9 बजे तक 13.97% मतदान हुआ है। गोपालगंज में 9 बजे तक 13.97% मतदान हुआ है। चलिए, हमारे साथ पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार लाइव जुड़ गए हैं। देखिए धर्मेंद्र, लगातार मतदान जारी है और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो खगड़िया में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। 14% मतदान खगड़िया में दर्ज किया गया। ये सबसे बड़ी बात है जिस तरह से धूप खिल रही है। भाई मैं सुबह से वातावरण में नमी थी, लोग धीरे धीरे निकलना चाह रहे थे, निकल रहे थे भी, लेकिन अब जो है मतदान का प्रतिशत हर हाल में बढ़ेगा। खगड़िया जहां तक की बात है कि खगड़िया में अधिक मतदान का भी 9 बजे तक में हो रहा है। ठीक है, बात सही है, लेकिन ओवरऑल जो है 14% पूरे बिहार की स्थिति अगर देखा जाए तो ओवरऑल 14% मतदान 9 बजे तक हुआ है। और मुझे मुझे जिस तरह से ये धूप खिली है, धूप खिलने के बाद जो है मतदाताओं का जो मतदान केंद्र पर पहुंचना जिस तरह से जारी है, तो निश्चित रूप से ये मतदान जो है, जो जागरूकता अभियान के लिए कई तरह के योजनाएं, ये कई तरह के कार्यक्रम किए थे, तो वो दिख रहा है। क्योंकि अभी 9 बजे अगर 14% होता है तो जाहिर सी बात है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। और जिस तरह से लोगों में उत्साह है, मैंने शुरू से कहा कि 14 लाख मतदाता युवा मतदाता हैं जो कि पहली बार मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना अपना मत अधिकार करेंगे। लोगों का भी कहना है कि पहले जलपान, उसके बाद मतदान। चूंकि लोकतंत्र का महान पर्व है चुनाव, और उसमें हर लोग हिस्सा लेना चाहती है, हर लोग भागीदारी करना सुनिश्चित करना चाह रहा है। यही कारण है कि अब धीरे धीरे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। निश्चित रूप से धूप जो है पूर्ण रूप से खिल चुकी है और मतदाता भी अपने घर से निकल चुके हैं, और निकलने के बाद जो है मतदाता निश्चित रूप से ये और आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। हम मुझे लगता है कि 12 बजे तक का जो स्थिति अगर रहेगी तो उस हिसाब से अब 9 बजे के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा रहेगा और अंतिम क्षण तक भी अच्छा रहेगा निश्चित रूप से। क्योंकि अभी 9 बजे तक में ओवरऑल अगर 14% है तो निश्चित रूप से मतदाताओं में जोश है, उमंग है और प्रोत्साहित होकर मतदान अपना करना आरंभ कर दिया है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए जैसे जैसे धूप खिल रही है मतदान का प्रतिशत भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव पहले चरण में मतदान का जो प्रतिशत था वो करीब 55% रहा है और ओवरऑल 57% मतदान हुआ था। क्या लगता है इस बार मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा? निश्चित रूप से, चूंकि मॉर्निंग जिस तरह 9 बजे की बात हो रही है 14% हो गया है, तो निश्चित रूप से इस बार मतदान का औसतन जो है प्रतिशत बढ़ेगा। चूंकि मुझे याद है कि लोकसभा में जब मैं 9 बजे किया था तो 11% मतदान हुआ था, और उसके बनिस्पत अभी देख रहे हैं तो 14% है। तो निश्चित रूप से मतदाताओं में रुझान है, मतदाताओं को एक अधिकार का अपना जो अधिकार मिला है, एक मत एक देने का, वो उत्साहित होकर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव एक अलग माहौल होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव एक छोटा सा स्टेट लेवल का चुनाव है। इसलिए यही कारण है कि मतदाता जो है खुशी होकर अपने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने वोट का अधिकार
डाल रहा है। और स्वच्छ अपने, जब उनसे बात मैं करता हूं तो कहता है कि नहीं, हम लोग जो है विकास मॉडल को चाहते हैं। विकास मॉडल की जिस तरह से बिहार में विकास हुआ है, तमाम अटके जो बातें देखिए धर्मेंद्र, अभी मतदाताओं के आपने सामने आ मतदाताओं का रही। जिक्र किया, आप सुबह से बूथ केंद्र पर मौजूद है, जो भी मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं, आप उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। मतदाता जो है वहां पर विकास के मॉडल की आपने बात की है, किन मुद्दों को लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं और किस योजनाओं को लेकर वहां पर जो है अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं कि मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, लोगों को यही, मतदाताओं का यही कहना है, क्योंकि बोलना नहीं चाह रहा है लोग की चुपे सीधे एक शब्द बोलता है विकास। अब चूंकि खुल के नहीं बोलना चाह रहा है मतदाता, एकदम निश्चित रूप से जागरूक है। अगर जिसको मत अपना देना है तो वो चुपके से निकल के हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। पहले किसके दावों में उसे पहले दम नजर आ रहा है? किसके दावों में उसे दम नजर आ रहा है? एनडीए या महागठबंधन? एक मिनट, वो नहीं, सीधा विकास मॉडल की बात कर रहे हैं मतदाता। तो इसे आप समझ सकते हैं कि विकास मॉडल क्या है। मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं कि एनडीए और महागठबंधन, ये मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मतदाताओं का कहना है कि विकास विकास करके और भी करके निकल जाता है। यानी मतदाता जागरूक हो चुका है और अपनी जो सारा सिस्टम है या वोट किसको देता है उसको गोपनीय रखने का प्रयास करता है, नहीं बल्कि प्रयास किया जा रहा है। यही कारण है कि मुस्कुरा के अपना मतदान होके अपना सीधे निकलते। तो मैंने कई बार लोगों से पूछना चाहा कि आप बताइए, बोला नहीं नहीं बस विकास है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी, और वो लोग अपना घर की ओर रवाना हो जाता है। यानी मतदाता जागरूक है। अगर अपना मत हम देंगे तो किसको देंगे ये भी किसी को पता नहीं, लेकिन मुस्कुराते हुए सीधा कहना है कि विकास मॉडल है तो विकास मॉडल को हम लोग अपनाते हैं और विकास चाहिए। तो सीधी सी बात है कि विकास चाहिए, तो बिहार में विकास चाहिए। तो आप जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं, वो खुल के भी नहीं बताने को तैयार है कि मैं विकास कौन किया, एनडीए किया कि नहीं किए, महागठबंधन की क्या क्या योजना है। इन तमाम मुद्दों से बचना चाह रहा है मतदाता। जी आप धर्मेंद्र, देखिए इस बार 10 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर हम फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो कितनी बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंच रहे हैं? मैंने कहा कि 14 लाख मतदाता युवा मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। जाहिर सी बात है कि पहली मतदाता अगर पहली बार मतदान करते हैं तो उसमें उमंग और उसमें जोश है, और वो भी अपनी गोपनीयता भंग नहीं करना चाहता। सीधा वो मुस्कुरा के जाते हैं नए युवा पीढ़ी और मतदान करके वापस हो जाते हैं। यानी इस बार जो है जो भी मतदाता है सारे अपनी जो वोट दे रहा है वो गोपनीय बरकरार रख रहा है, ताकि किसी को ये नहीं पता चल सके कि मैंने वोट किस एनडीए को दिया या महागठबंधन या जनसुराज। ये तमाम चीजें को इस बार मतदाता जो है सजग होकर इन चीजों को गोपनीय रखा है। यही कारण है कि कुछ बताने से इनकार करता है, सीधे कहता है मैं वोट दिया हूं और विकास मॉडल रहेगा, विकास पर हमने वोट दिया, यह कह के निकल जाते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए धर्मेंद्र, और ये जो है वो जागरूकता को भी दर्शा रहा है मतदाताओं की, क्योंकि गोपनीयता उनका अधिकार है और वे बाकायदा गोपनीयता के साथ ही वोट करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो पहले नहीं था। पहले ये परंपरा थी कि मैंने कई लोकसभा में मैंने भी कवरेज किया तो वो बता देते थे कि अमुक व्यक्ति को मैंने, उम्मीदवार को मैंने मतदान किया। लेकिन इस बार वो दिख नहीं रहा है। वो सीधी सी गोपनीयता बात करता है, ठीक है मतदान है, मत का अपना है अधिकार, तो मैं क्यों बताऊं, और चुपचाप ये मुस्कुरा के निकल जाते हैं। यानी ये जागरूक है, ये निश्चित रूप से कहा जाए कि जागरूक है। तब यही कारण है कि थोड़ा सा इन चीजों को वो गोपनीयता रख रहा है। यही कारण है, चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 14 लाख जो युवा मतदाता है पहली बार जो मतदान करेंगे तो वो तो और गोपनीयता बात को रखे हुए है कि किसको मतदान। मैंने पूछा कि यार किसको मतदान किया है, तो बोला कि नहीं मतदान जो है ये गोपनीय चीज होती है। अब बताइए, जो पहली बार मतदान कर रहा है वो कह रहा है कि मतदान जो है अपने गोपनीय चीज होती है। तो आप कितना सजग है आप इससे जाहिर कर सकते हैं कि कितने लोग अब मतदाता कितने जागरूक हो चुके हैं और अपनी मतदान किसी को बताने के लिए तैयार नहीं है। पहली बार जो मतदान करने वाले मतदाता है वे भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।